राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पर शाम के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माय इवनिंग रूटीन। और ये एक ऐसा टाइम होता है, मतलब कि इसमें कोई ये नहीं होता कि मतलब इस टाइम में रोजमर्रा का काम होता है, मतलब कि जो हम डेली में करते हैं वो काम नहीं होते। कुछ एक्स्ट्रा छुटमुट काम होते हैं जो मैं अपने निपटाती हूँ। तो बस वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और थोड़ी सी इस बहाने कुछ बातें हो जाएंगी, व्लॉग बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और इस तरह से वीडियो स्टार्ट किए काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि बुधवार में ही मैंने वीडियो बनाया था और 5-6 दिन हो चुके हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता इतना लंबा का। वैसे तो वीडियो जा रही है, एक वैसे बना दी थी वो उस दिन, और मिल्क केक की मेरे पास पड़ी थी। कल भी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो मैं क्लिप थी मैंने डिलीट कर दी। और क्या हुआ कि जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो उसी टाइम पे इतनी तेज जो आंधी थी वो आई और फिर बारिश आ गई। और आंधी से जो सारे घर में जो तूड़ी थी वो हो गई। तो फिर मेरा मूड एकदम से खराब हो गया, क्योंकि मुझे अगले दिन की चिंता हो गई। कल सुबह उठ करके फिर 3-4 घंटे का काम था। और फिर वही सुबह में सारे जो साफ सफाई की, बर्तन वर्तन सारे पोंछ करके रखे। तो बहुत सारा टाइम लग गया। आज मैं काफी लेट हो गई थी, और जो एडिटिंग का काम था वो भी फिर मैंने आज ही किया। और काम करते करते मैं काफी लेट हो गई थी, और बीच में एक फोन आ गया तो उसमें भी फिर काफी टाइम लग गया। फोन का मेरा यही होता है, या तो आता नहीं है, और आता है तो बहुत लंबा फोन आता है, तो फिर उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। और बस फिर जया को सुलाया, और मैं आज बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि फिर मुझे रात को दिक्कत होती, पता नहीं तो मुझे निंद्रा की बीमारी होगी। वरना क्या होता था, कितना ही कुछ भी होता, कितनी टेंशन होती, कितना दुख होता, कितना ही कुछ भी होता, नींद मेरी कभी नहीं गई। नींद मुझे टाइम पे ही आती थी। बिल्कुल ये होता था कि हाँ, रात को लेटते ही मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन अब पता नहीं कई दिनों से क्या हो रखा है, जब से मैं बीमार हुई थी उसके बाद से। तब मैं बीमार होती तब भी मुझे नींद इतनी आती थी, थोड़ा सा आराम होते ही मुझे नींद आती थी, लेकिन उसके बाद से मुझे नींद आनी बिल्कुल बंद हो गई है। तो रात को भी 12, 12:30, 1, 1:30, और कल तो पूरे 2 बज गए थे। तो इस चक्कर में फिर टेंशन होने लग जाती है कि अब 2 बज गए, सुबह में फिर जल्दी कैसे उठ पाऊंगी। फिर सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते तो फिर वैसे काम है वो हमारा सारा हिल जाता है, टाइम से नहीं बनता, ना ही बच्चों को टाइम दे पाती हूँ। और तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो आज मैं नहीं सोऊंगी, क्या पता रात को जल्दी आ जाए नींद। क्योंकि दिन में हम सो लेते हैं तो फिर रात को थोड़ी सी दिक्कत भी होती। सोती ज्यादा तो नहीं, आधा पौना घंटा मुश्किल से आंख लगती होगी। बस उसमें ये होता है कि 1.5-2 घंटा हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि फिर आलस हो जाता है और शरीर ना अजीब तरह से हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, और इस बहाने जो काम है अपने वो भी हो जाएंगे। बस अब बच्चों को उठाया था, दूध पिलाया है, और अब आराध्या को बिठाऊंगी थोड़ा सा काम करवाने के लिए, और बस अपने जो छुटमुट काम है वो निपटाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और बस आप लोगों से बात करने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि सुबह में मैंने जो 2-4 डिब्बे और मसालेदानी वो धोई थी, साफ सफाई की थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भी धो देती हूँ, क्योंकि मसालेदानी के भी हाथ लग जाते हैं, फिर कभी हल्दी के कभी किसी चीज़ के, तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है जल्दी। और सामान भी ज़्यादातर इसका ख़त्म ही हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 सामान रहता था वो मैंने कटोरी में निकाल करके इसको धो दिया था। और 1-2 सामान मेरा पन्नी में पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन डिब्बों को भी धो करके वो सामान भी अपना डाल दूंगी। और मेरा जो रसोई का सामान है वो भी बस ख़त्म ही होने वाला है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल बस 2-3 दिन की ही रहती हैं, और कुछ और चीज़ें भी मंगवानी है। पहले क्या होता था कि स्कूल में जाते थे, अब भी जा रहे थे, 5-6 दिन तक ये गए हैं लगातार। तो मैंने सोचा कि चलो जाने तो लग गए, अब तो मैं साथ साथ में जो भी सामान ख़त्म होता रहता है वो साथ साथ में मंगवाती रहती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने नहीं बोला, लेकिन अब मैंने देखा तो सारा सामान लगभग ख़त्म होने ही वाला है। तो देखूंगी, इनको टाइम लगेगा, तब 2-3 दिन में ये ले आएंगे। और बस अब मैं अपना जो सामान है वो सारा डाल करके रख दूंगी, और जो मसालेदानी है उसमें अपने जो सारे मसाले हैं वो भर करके रख दूंगी। और फिर उसके बाद करेंगे हम अपने बाकी के जो बचे हुए काम हैं वो। और यहाँ पर जो मेरे काका है वो बरसीन है वो लेकर के आई, यानी हरा चारा है वो आज लेट लेकर के आए हैं। वैसे सुबह में ले आते हैं लेकिन आज इस टाइम पे लेकर आई हैं। और यहाँ पे मेरी माँ ने जो गोबर वगैरह है वो सारा इकट्ठा कर दिया। वैसे तो आती है लेकिन ये नहीं रुक सकती, मतलब कि इसको ये होता है कि हाँ मैं निपटा देती हूँ, और बस यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है।
और मेरे पास कमेंट आया था कि आपने जो भूसा है वो कैसे स्टोर करके रखा हुआ है दिखाइए, या फिर भूसा ढोते हुए की वीडियो। तो देखिए वो तो काम हमारा हो चुका है, मैं नहीं दिखा सकती, और नहीं भी हुआ होता तो मैं नहीं दिखा पाती। तो ये देखिए यहाँ पे जो भूसा है यानी तूड़ी हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे हमने ऐसे इस तरह से स्टोर कर रखी है, मतलब कि आगे जो गठड़ी होती हैं वो अ, रखी हुई हैं ताकि जो ना आए इधर। और ऊपर मेरी माँ ने जो थेपड़ी गोसे होते हैं उनके कट्टे भर करके रख दिए हैं, क्योंकि हम ऊपर ही बनाते हैं तो फिर वहां पे नहीं रख सकते, क्योंकि बारिश वगैरह आती रहती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, छत भी खराब होती है, इस वजह से नीचे ला करके ऐसे रख देते हैं। और यहाँ पे जो थोड़ी सी गेहूं रखी हुई है, क्योंकि इस तरह की भी मेरे पास कमेंट आया था कि अपना जो गेहूं है वो भी कैसे स्टोर करके रखा। तो गेहूं तो देखो हमने जो दो हमारे पास टंकी ठेके जो भी बोलते हो आप लोग, उनने स्टोर करके रख दिया है। और दो तीन जने हैं जो वो गेहूं ले गए, बाकी बस थोड़ी सी बची है, ये भी कोई ले जाएगा तो बस हमारा जो गेहूं का काम है वो भी बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपने जो सारे प्लांट्स हैं वो रख दिए हैं, और जो अंदर रखे थे वो भी मैंने कल बाहर रख दिए, क्योंकि कल रात में जोरदार बारिश आई थी। तो मैंने सोचा कि बारिश से में जब इनके ऊपर जो बारिश होती है बूंदे पड़ती हैं तो मतलब कि एक चमक सी आ जाती है पौधे के ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको बाहर रख देती हूँ। और यहाँ पे जो पीपे होते हैं, घी के पीपे आते हैं शादियों में, वो पड़े हुए थे, तो उनके ऊपर से ढक्कन है वो मैंने कटवा दिया था लोहार को बुला करके, और इनमें जो छेद है वो भी करवा दिया था। बस अब लॉकडाउन खुलेगा या फिर दुकानें खुलेंगी तो जो कलर है वो मंगवा करके उनमें उनके ऊपर पेंट कर दूंगी, तो अच्छे लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे जो टमाटर के पौधे हमने लगाए थे, आप लोगों को पता ही है, वीडियो में मैंने दिखाया था, तो उससे जो टमाटर हैं वो लगाए हैं। मतलब इस पर एक पर भी जो 5 टमाटर हैं वो लगे हुए हैं, तो 3-4 हमारे पास हैं, तो लगेंगे तो देखो काफ़ी हैं। अगर नहीं लगेंगे, बड़े भी नहीं होते, कई बार ये होता है कि लग जाता है लेकिन फिर अच्छे से बड़ा नहीं होता है वो। और यहाँ पे मैं आपको मेरा मनी प्लांट दिखा रही थी, जो मेरा मतलब कभी भी नहीं चलता। मनी प्लांट मैंने 2-3 बार लगा रखा है खरीद करके, तो भी मेरा नहीं चलता, और किसी की कलम लेकर के आते हैं वो भी नहीं चलता। लेकिन ये मेरा मनी प्लांट है वो चल गया है बिल्कुल। ये एक मतलब सूखी जो डाली सी होती है वो थी, क्योंकि ये लेकर के आए थे तो मोटरसाइकिल का जो बैग होता है उसमें, तो सारे पत्ते रास्ते में ही इनके मतलब कि टूट गए थे। और अभी अच्छे से इन पे जो पत्ते हैं वो आ गए हैं। और यहाँ पे जो गेंदा है वो उगाया था तो वो मैंने इससे में लगा दिया, क्योंकि इसका जो प्लांट्स था वो सूख चुका था। और यहाँ पे ये क्रासुला है, ये भी इस पर भी पत्ते हैं वो निकल आए हैं, और ये भी पूरी तरह से सूख चुका था। और बस यहाँ पर भी जो गेंदा है वो है, और ये एक जो फ्लावर का प्लांट है वो है। और ये वही प्लांट्स है, मतलब कि जो मैंने लगाया लिया था, मैंने खुद नहीं लगाया। और इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि जैसे मैं पानी डालती हूँ तो वो पानी तुरंत नीचे निकल जाता है, और फिर बहुत जल्दी, सबसे जल्दी ये सूखता है। मतलब दिन में अगर हम पानी हर रोज डेली पानी डालते हैं तो भी इसकी जो हालत है वो ऐसी होती है। जैसे कई दिन हो गए हैं तो मैंने इसके नीचे एक थाली रख दी है, ताकि जो पानी निकले वो नीचे जमीन पे भी ना जाए, क्योंकि उससे फिर वही हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। और थाली पानी में रहेगा तो प्लांट्स को भी मिलता रहेगा। और यहाँ पे ये वही है पौधा जोन सा बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुका था, बिल्कुल एक सूखी सी लकड़ी है वो हो चुकी थी, अब बहुत अच्छे खासे पत्ते हैं वो निकल आए। और इस प्लांट्स के बारे में पूछा था जो बीच में अब मैं दिखा रही हूँ आपको, कि दीदी आपने जो बेड के पास प्लांट्स रखा उसका नाम क्या है, और ये अंदर ही रखना होता है क्या? देखिए ये वैसे शो पीस है, क्योंकि नाम का मुझे नहीं पता। मैंने भी पूछा था नर्सरी वाले से कि भैया इसका नाम क्या, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि ये शो पीस है, अंदर रखते हैं, बस उन्होंने इसी तरह से बोला था। तो मुझे नाम का नहीं पता, अगर मुझे नाम का पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। और काफी अच्छे से मेरा ये ग्रो कर रहा है। और बस सारे जो प्लांट्स हैं मैंने वहां दीवार के नीचे नीचे रख दिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो सुबह की हल्की धूप होती है, बिल्कुल मामूली नाम मात्र, तो वो धूप आती है। देखो धूप भी जरूरी होती है, लेकिन अब धूप ज्यादा होगी, तो इस वजह से मैंने वो सारे वहां पे रख दिए हैं कि बस एक हल्की सी धूप मिल जाए, और पूरा दिन फिर वहां पे छांव रहती है। तो इसलिए पूरी जो दीवार के नीचे प्लांट्स हैं वो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे वही जो गिलोय की बेल है वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और ये जो मिर्च का पौधा है वो भी उगाया है, क्योंकि मैं क्या होता है कि बीज में डालती रहती हूँ यहाँ पे बाहर जो एक गमला सा है वहां पे, तो कई चीजें उगाती हैं अपने आप ही। और यहाँ पर भी ये गिलोय की बेल, दूसरी जो बेल है वो चिपकने वाली, और जो पुदीना है वो है, पुदीना भी अच्छे से ग्रो कर रहा है मेरा काफी। और ये भी गिलोय की बेल, और ये जो टमाटर का पेड़ है वो है, और इस पे भी जो टमाटर है वो लगाया है। और ये जो बाहर है वैसे खाली जमीन पड़ी थोड़ी सी, तो उसमें भी काफी सारी जो बेल हैं वो उगाई हैं। और बस यहाँ पे जो चावल हैं वो मैंने सूखने के लिए रख दिए धूप में, थोड़ी सी धूप है इनको लग जाएगी, क्योंकि कल जो द्वैस है तो दूध बरतना होता है, और कल सुबह में द्वैस पर जाएंगे तो चावल वगैरह हैं वो लेकर के जाने पड़ते हैं।
और बस इसके बाद बैठ गई हूँ मैं आराध्या को लेकर थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा काम करवाऊंगी इसको। बस साथ साथ में बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, ज़्यादा तो नहीं बैठना पड़ता, कर लेती है ये अपने आप ही। और बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी, क्योंकि फ़ोन में बच्चा कितना काम कर सकता है। और थोड़ा सा आनाकानी भी करते हैं ऐसे घर वालों के पास, स्कूल का और घर का थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, क्या पता कितने दिन तक और ये रहेगा। और अब तो हालात हैं बिगड़ते ही जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते। कित जा रहा है? मतलब खेत में जा रहा है? हाँ तो खेत में जा रहा है। चुप 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 चुप। और बस इसके बाद मैंने जो चूल्हा है वो बाहर रख लिया, क्योंकि अंदर वाला चूल्हा है वहाँ पे तो गेहूँ पड़ी है, काम नहीं कर सकते, और हारे में भी नहीं कर सकते, क्योंकि पास में ही गेहूँ पड़ी, तो थोड़ा सा डर रहता है कहीं आग वगैरह ना लग जाए, तो मैंने बाहर रख लिया है। और बस अब मैं इसके ऊपर जो दूध है वो गर्म होने के लिए रखूँगी। जो दूध हमें मतलब कि मक्खन निकालने के लिए जमाना होता है वो। और मुझे दलिया बनाना था, तो मैं देख रही थी कि इस बरोले में रखूं क्या, लेकिन इसमें ना क्या है कि बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी बहुत सी दरार हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन जब उसमें मैं पानी डालकर देखा मैंने, तो कुछ भी नहीं निकल रहा था, पता नहीं क्यों। और जो दूसरा था वो भी मैंने देखा, तो उसमें भी इसी तरह से लग रहा था, लेकिन जब मैंने यूज किया तो थोड़ा सा भी पानी है वो नहीं निकल रहा था। और ये मेरा काफ़ी टाइम चल गया, चल ही रहा है अभी भी, सब्जी वगैरह दाल ज़्यादा बनाते हैं हम। वरना क्या होता है कि जो मिट्टी की हांडी मतलब बरोली जो भी बोलते हैं हम इसको, ये जल्दी चटक जाती है, थोड़ी सी भी आंच तेज होने पर भी चटक जाती है, बहुत ज़्यादा ध्यान इसका रखना पड़ता है। और जब उतारते हैं हम उस टाइम भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम कपड़े भी उतारते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम नीचे ज़मीन पे उतार देते हैं तो जल्दी ही चटक जाती है। लेकिन ये मेरी काफ़ी चल गई। और बस यहाँ पे जो दूध है वो मेरा गर्म हो चुका है, और मैं अपनी जो बिलोनी है उसमें जो दूध है वो डाल दूंगी। और चूल्हे पर अब जो अपना दलिया है वो रख देंगे। तो बस उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर चूल्हे पर अपना जो दलिया है वो रखने के लिए। और हांडी में जो पानी है वो डाल करके रख दिया, और उस हांडी में मैंने नहीं रखा, मैंने सोचा कि चलो ये हांडी भी मुझे लगानी ही थी, रखी हुई थी। कोरी जो हांडी है वो पानी में मैंने भिगो दी थी काफ़ी टाइम पहले। तो अब इसमें ही मैं बनाऊंगी, और जो गुड़ है वो डाल दिया, क्योंकि मैं आज मीठा दलिया बनाऊंगी। मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो दलिया ही बना करके खा लेते हैं, और तो क्या करें, लॉकडाउन में बस ऐसे ही अपना जो मन है वो समझाना पड़ता है। और अच्छा लगता है मीठा दलिया, देखो अगर अच्छी तरह से हम बनाते हैं तो अच्छा लगता है। और नमकीन तो हम बनाते रहते हैं गर्मियों में, अ, काफ़ी बनता है हमारे घर में नमकीन जो दलिया है, और कभी कभी मीठा भी बना लेते हैं बीच में। तो बस जो पानी और गुड़ है वो डाल करके मैंने रख दिया है, और जो अब दलिया है वो भी मैंने कटोरे में डाल लिया है, और पानी डाल करके मैं इसका एक घोल सा तैयार कर लूंगी, क्योंकि क्या होता है कई बार हम साथ साथ में भी डालते रहते हैं, जैसे हाथ से डालते रहते हैं और जो झेरनी सी होती है उससे घुमाते रहते हैं, लेकिन उसमें भी चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, जो एक गांठ है वो पड़ जाती है दलिये के अंदर। अगर हम पहले ऐसे पतला सा जो घोल सा है वो पानी पहले कम डाल दें, इसमें डालते हैं हम वो पानी वहां पे कम कर दें, और एक घोल सा बना के रख हम डालते हैं, तो फिर दलिये में जो गांठें हैं वो बिल्कुल नहीं पड़ती, और इतना बार बार जो हमें मतलब कि घोलने की जो जरूरत है वो भी नहीं पड़ती। और बस जब हमारा जो पानी है वो अच्छी तरह से उबल जाएगा, तो उसके बाद हम अपना जो दलिया है वो इसमें डाल देंगे, और साथ साथ में हम उसको घुमाते रहेंगे, रोड़ना घुमाना घोटना जो भी आप बोलते हो वो काम करते रहें। तो बस फिर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बार बार घोटना पड़ता है और फिर भी गांठें पड़ जाती हैं। ठीक है, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर इतना घोटने की बार बार घुमाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो बस देखिए हमारा यहाँ पे जो पानी है वो उबल चुका है, और अब मैं इसके अंदर जो दलिया है वो डाल दूंगी, थोड़ा सा डाल करके फिर घुमा दूंगी, और थोड़ा सा डाल करके फिर घुमा दूंगी, तो फिर गांठें नहीं पड़ेंगी। और दो ही टिप होती हैं दलिया अच्छा बनने की, और मैं जो दलिया बनाती हूँ वो काफ़ी अच्छा बनता है। एक तो मतलब कि जो आप दलिया है उसको सीधा सूखा ना डालें, कई बार क्या होता है कि सूखा डालते रहते हैं मुट्ठी से, और उसको साथ साथ में घुमाते रहते हैं, तो उसमें भी चाहे आप कितनी कोशिश कर लो उसमें गांठें पड़ते ही पड़ते हैं। अगर आप ऐसे पानी में घोल करके डालोगे तो फिर गांठें नहीं पड़ेंगी बिल्कुल भी। और दूसरा क्या करें है कि जैसे हम देगची हांडी जो भी बर्तन हम लेते हैं, या तो वो बड़ा लें अगर आपको दलिया ज़्यादा बनाना है, यानी बर्तन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब जैसे छोटी हांडी ली है तो मैं दलिया बिल्कुल थोड़ा सा ही बना रही हूँ। मतलब दलिया डालने के बाद जो हम हमने कच्चा दलिया डाला है, पानी वगैरह जो भी सब कुछ है, उसके बाद हमारा जो बर्तन है उसमें स्पेस काफ़ी होना चाहिए, ताकि जब दलिया पके वो फूले तो उसको अच्छा सारा स्पेस है वो मिल सके। कई बार क्या होता है कि हम पूरा भर देते हैं उसको उसी टाइम पे, फिर उसको पकने के लिए जगह नहीं मिल पाती, तो फिर वो अच्छा नहीं बन पाता। ठीक है, तो जो दलिया है वो मैंने रख दिया, और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपनी जो सब्जी है वो चढ़ाने के लिए, और मैं बनाऊंगी आज
बेसन वाली जो भिंडी है वो। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और इसलिए मैंने आज जल्दी है वो चढ़ा दिए। तो मैंने यहाँ पे जो घी है वो डाल दिया था, ओ सॉरी तेल डाला, घी नहीं डाला। और इसमें अब जीरा और जो हींग है वो डाल दी है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी। और हल्दी डालने के बाद जो धनिया पाउडर है वो, तो दो ही चीज़ें डाली हैं, जीरा और हींग डालने के बाद धनिया पाउडर और हल्दी। और ये चीज़ डालने के बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो बेसन है वो। तो अब हम बेसन को अच्छी तरह से पका लेंगे, और साथ साथ में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। मैंने भी पहली बार ट्राई की, मैंने कभी नहीं बनाई बेसन वाली जो मतलब भिंडी है वो। मैंने किस लिए ये इस तरह से काट ली थी, वैसे मैं दूसरे उसमें से काट लेती। तो मैंने सोचा था कि मैं जो मसालेदार जो भिंडी होती है वो बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे क्या था कि मुझे दही नहीं मिली। वैसे दही रखी होती है, लेकिन मैंने देखा कि दही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको ही ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करके देखना चाहिए क्या जाता है ट्राई करने में। नई नई रेसिपी है वो ट्राई करते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, एक दो बार हमारी ख़राब हो सकती है, लेकिन फिर आ तो जाएगी कम से कम बनानी। और इतना कुछ होता भी नहीं, खराब होने वाली कोई बात नहीं होती, भी खराब होती है। तो बस बेसन को हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन इस तरह से मतलब कि जो भिंडी है वो बनाता है, मतलब बेसन वाली भिंडी है वो कौन बनाता है, और आप लोगों को कैसी लगती है खाने में। तो यहाँ पे जो हमारा बेसन है वो पक चुका है। और अब उसके बाद जो भिंडी है वो डाल देंगे। और देखिए भिंडी को मैंने ऐसे बीच में से जो चीरा लगा करके इसके जो टुकड़े हैं वो कर लिए हैं। और प्याज टमाटर इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अकेली जो भिंडी है वो मैंने डाली है। तो बस अब जो भिंडी है वो डाल दिए हैं, और मसाले में मतलब जो बेसन है उसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे घर में ये भिंडी किसी को अच्छी नहीं लगी। और अच्छी लगने वाली भी बात क्या थी, सिर्फ शक्ल देख करके जैसे बेसन लगा हुआ था, और उसकी शक्ल इस तरह से हो रखी थी मसाले वगैरह लगे कि जैसे ये जल गई है। तो डाल के भी नहीं देखी कि नहीं ये तो जली हुई है, हम तो खाएंगे ही नहीं। तो मैंने ये देखी थी तो काफ़ी अच्छी बनी थी, मतलब कि बुरी नहीं बनी थी, टेस्टी थी खाने में। और बस इसके बाद मैं यहाँ पे अपने जो मसाले हैं वो डालूंगी, बाकी जैसे मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर जो होता है वो, और नमक डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो अमचूर पाउडर है वो डाल दिया था। तो बस अब जो ये मसाले भी हैं वो डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और भिंडी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, और इसमें पानी नहीं जाता। तो इस करके आप इसको चलाते रहें, बीच में बिल्कुल भी ये ना छोड़ें कि वैसे ढक करके छोड़ दे, साथ साथ में चलाते रहें। और बस 5 मिनट इसमें मुश्किल से लगती है। तो यहाँ पे जो भिंडी है उसको मैंने ढक करके रख दिया है। और बस यहाँ पे मैं जय को दलिया खिला दूंगी, क्योंकि मीठी चीज़ बनती है तो इससे वेट नहीं होता है। मीठा दलिया हो, चावल हो मीठे, और हलवा हो, तो इसको ये होता है कि बस मैं अभी खा लूँ। तो आप लोगों को भी जिसको पसंद है आप भी खा लीजिएगा। एक चम्मच ले आ, एक कौन लाओगा, मम्मी की भी लेके आ। शैतान है। फिर एक लिया या बाबू, एक चम्मच और ली अंदा बोले बंदर। आ आ ओ ओ ओ ओ तो था ये तख्तर कौन नहीं डरती तेरी, कौन नहीं डरती तेरी। आड़े ले आऊंगी मैं इसमें, रुक जा। चल बैठी। शैतान शैतान। ये तो मम्मी, मम्मी नहीं बोलना, फिर मैं खिलाऊंगी बोल रही। मम्मी बोल पहले, पापा दादा दादा दादी आज है ना हमारा बुआ, अच्छा चाचा चाचा मैं खिला दिए कौन, फिर करे चाचा को, चाची, भाई, मैम जी,
मैम जी अच्छा जय कितना है, जय कितना है। अच्छा माम माम कर दे फिर खिलाऊंगी। माम माम कर, पहले माम माम कर मम्मी के, ऐसे नहीं, माम माम कर दे, मैं खिलाऊंगी ये बोल देता हूँ। माम 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 माम, नमस्ते भी कर दे मम्मा की, नमस्ते। अच्छा एक चम्मच खिला देंगे फिर नमस्ते कर दी। हाँ माम माम तो करती है, नमस्ते हो कर दे, मस्ते हो कर दे, बोल बाय हो कर दे, बाय। इनकी कौन करनी, इनकी पे बाय फिर करांगे इनकी बाय, तो पहले मेरी कर, बाय मम्मा मम्मा। माछी है, माछी माछी बोलते, बाय माछी, बाय माछी बाय माछी, कहाँ है माछी। अच्छा मामू और बोल दे, बाय मामू, बाय मामू। तू तो अगला करता भी कौन है। तो अब इस टाइम पर शाम के 7 बज चुके हैं, 1 मिनट बाकी रहती है 7 बजने में, 1 मिनट बाकी है। और जो काम है मेरे सारे हो चुके हैं। सब्जी मैंने बना दी और जो दलिया है वो भी बन चुका है, बस रोटियां बनानी रहती है तो वो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। और जो छोटे मोटे काम थे वो भी लगभग सारे निपटा दिए हैं, बस अब थोड़ी देर फोन वोन देखूंगी और फिर मैं रोटी बनाऊंगी, खाऊंगी और बर्तन वगैरह साफ करूंगी और फिर मैं एडिटिंग का काम करके सोऊंगी, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है काम के साथ और फिर वीडियो का जो टाइम है वो भी ऐसा होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज रात को ही जो एडिटिंग का काम है वो ज़्यादातर काम निपटाऊंगी, पूरा तो नहीं होगा लेकिन जो बाकी बचेगा वो मैं सुबह में कर दूंगी। और हाँ मुझे याद आ गया, एक मेरे पास कमेंट आता रहता, बार बार कमेंट आए हैं इस तरह के कि आप साड़ी नहीं पहनते हो क्या। तो मैं बता देती हूँ, मैंने कभी नहीं पहनी साड़ी, बस मतलब शादी से जो अगला दिन होता है उसमें हम जाते आते हैं उस टाइम पे सिर्फ मैंने साड़ी डाली थी, जाते टाइम पे आते टाइम पे। और दोबारा से मैंने कभी जो साड़ी है वो नहीं पहनी, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं पहनती, बस मैं मुझे नहीं पता क्यों नहीं पहनती, बस नहीं पहनती। लेकिन मेरे पास कमेंट आते रहते कि दीदी आपके ऊपर जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, आप ना साड़ी पहन करके व्लॉग बनाओ। जो मेरे पास फ़ोन आता है एक आध बार, मतलब कि जो यूट्यूब से जुड़े हैं उनका भी, तो वो भी इसी तरह की बात बोलते हैं कि दीदी साड़ी पहन करके आप व्लॉग बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे। तो देखूंगी, आप लोगों के लिए ट्राई कर सकती हूँ। बाकी मैं कभी भी नहीं पहनती, कभी भी नहीं पहनी मैंने, और सिर्फ 3 ही साड़ी है मेरे पास, क्योंकि जब मैं पहनती ही नहीं तो फिर खरीदने का कोई फायदा नहीं होता। उनका भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ और ही मैं बना लूँ, सूट या फिर लहंगा टाइप, जो अब लहंगे के ऊपर जो लॉन्ग कुर्ते हैं वो चले हुए हैं, वो देखूंगी। बाकी एक दिन पहन करके व्लॉग तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी ही, और अगर अच्छी लगेगी तो फिर कभी ट्राई भी कर लेंगे किसी फंक्शन पे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ पे बार बार कमेंट आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, देखेंगे, कोशिश करूँगी कभी। और एक चैनल है करनाल व्लॉगर अमृता के नाम से, तो आप उनके चैनल को जाकर के एक बार जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बस सभी को बड़ा प्यार और सपोर्ट है वो करते रहो। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।